आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने पार्ट 1 में मोल कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन देखे थे कि कैसे किसी भी एलिमेंट का अगर वेट दिया हो तो उसमें एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, ये सब हमारे क्वेश्चन हमने करे थे। आज हम कुछ वैसे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन आज जो टॉपिक है मेनली हमारे गैसेस के ऊपर फोकस करेंगे। गैसेस में हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालें, कैसे किसी गैस का वॉल्यूम वगैरह निकालें, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई देखो ऐसा है कि प्रेशर और टेम्परेचर की कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे एक को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी, और एक होता है एनटीपी। ठीक है, एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में एसटीपी में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को हम लोग 273 केल्विन भी बोलते हैं। और बात करें एसटीपी अगर प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है वो होता है 1 बार। ठीक है, वहीं हम बात करें एनटीपी की, तो यहां जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 20 डिग्री, यानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो। और वजन इसको हम अगर केल्विन में करें तो ये होता है हमारा 293 केल्विन। वहीं अगर हम प्रेशर की बात करें तो यहां होता है 1 बार नहीं 1 एटीएम। ठीक है, और 1 बार और 1 एटीएम नियरली लगभग बराबर ही होते हैं। हालांकि 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.031 कुछ ऐसा बार होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। हम दोनों को एक ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू याद कर लीजिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो हम बताने वाला हूं वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जैसे हमने देखा ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस। ठीक है, देखो भाई सबने एक इक्वेशन तो पढ़ी होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हर गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, जहां पी क्या होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, एन होता है नंबर ऑफ मोल, आर गैस जो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आर की वैल्यू होती है, अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन हम यहाँ पे लीटर वाली कंसीडर करते हैं। ठीक है, बहुत टी होता है हमारा टेम्परेचर। तो ये क्यों बता भैया, तो मान लो मैंने पूछा, क्या पूछा, मैंने पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो भाई इसके पहले हम आज तक ही रटते आए थे, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर आता है। ठीक है, तो भाई उसने पूछा कि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लगाएंगे, लगा दो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हमें क्या चाहिए, हाँ 1 मोल एट एसटीपी ये लिख लो 1 मोलर एसटीपी। ठीक है, अभी इक्वेशन लगाओ, हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा एनआरटी बाय पी। इसको सॉल्व करो, एन कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं 1 मोल। आर की वैल्यू ये है, क्या है 0.0821। टेम्परेचर कितना लेंगे हम 273, क्योंकि एसटीपी पूछा है, अपॉन प्रेशर कितना है, देखो जो हाँ प्रेशर मैंने आपको बताया था कि एसटीपी पे प्रेशर जो होता है वो होता है 1 एटीएम, तो अपन 1। देखो अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा लगभग 22.7 लीटर। यानी कोई भी एक गैस एसटीपी पर 1 मोल गैस 22.7 लीटर घेरती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका एनटीपी पे निकाल के देखोगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हमारा जो आंसर आता है वो निकल के आता है कि 22.4 लीटर। तो लगभग ये इसी के अप्रोक्सीमेटली है, इसी के लगभग आसपास है। तो हम लोग एसटीपी और एनटीपी को लगभग यही मान के चलते हैं कि कोई भी 1 मोल गैस 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, इससे हमारा एक स्टेटमेंट निकल के आता है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखना याद से, क्या कि 1 मोल ऑफ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर गैस। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत बढ़िया। अभी हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय 2.2 ग्राम CO2 एट एनटीपी। ठीक है, हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है कि भैया कोई भी एक मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन होंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन ये कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले जो हमको दिया है गैस, उसका हमको मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। कितना आएगा हमारा 44 ग्राम। इसका मतलब हमें क्या पता है, हमें पता है कि 1 मोल गैस, तो क्या यहाँ पे कितना है CO2, इसका मतलब 1 मोल CO2 हमेशा 22.4 लीटर घेरेगी। ठीक है, क्या 1 मोल का वेट 44 ग्राम है, इसका मतलब 44 ग्राम 22.4 लीटर जगह घेरेगी। ठीक है, यहाँ मोल में दिया है, मोल को हमने ग्राम में लिख लिया, इसका मतलब 1 मोल CO2 बोलो या 44 ग्राम CO2 बोलो, मतलब सेम ही है। इसका मतलब 44 ग्राम 22.4 लीटर घेरेगी। तो पूछा क्या है कि 2.2 ग्राम कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो कर दो इसको बस 22.4 अपॉन 44 इंटू 2.2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से डेसिमल आएगा, नीचे 10 आएगा। ठीक है, ये 1 और ये 2 से उसको काटेंगे तो कितना आएगा 11.2। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो हमारा आएगा 1.12 लीटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमें पता है कि 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है, याद रखना, बस यहीं से क्वेश्चन होंगे। हमने क्या किया, उस 1 मोल को हमने ग्राम में लिख लिया, इसका मतलब 44 ग्राम इतने वॉल्यूम घेरेगी। तो 2.2 ग्राम के तो कितना वॉल्यूम लगेगा, तो इतना 1.12। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। धीरे धीरे हमको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, बस आप देखते रहो, देखते जाओ। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, मान लो मैंने दे दिया कि 3.4 ग्राम कर दिया। ठीक है, और इसको CO2 की जगह मैंने कर दिया अमोनिया NH3। हमें ये बताना है कि 3.4 ग्राम अमोनिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा चलो, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा करने के। इसके 2 मेथड हो सकता है, एक और देखते हैं अभी। हाँ, हमें क्या पता है, इसका पहले मोलिकुलर वेट निकालो, कितना आएगा अमोनिया 14 दिन 17, इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया का 1 मोल का वेट है। ठीक है, 1 मोल का वेट होता है इसका 17 ग्राम। हमें ये पता है कि 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, अब इस 1 मोल को हम क्या करेंगे, ग्राम में लिख लो, तो कितना है 17 ग्राम आएगा, क्योंकि 1 मोल अमोनिया का मास होता है 17 ग्राम। इसका मतलब 17 ग्राम अमोनिया 22.4 लीटर घेरेगी। भाई या तो मोल लिख लो या ग्राम लिख लो, मतलब एक ही है। ठीक है, जब 17 ग्राम इतना वॉल्यूम घेरेगी तो 3.4 ग्राम के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, कर दो 22.4 अपॉन 17 इंटू 3.4। वापस से डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 17 से 1 जाएगा, ये 2 बार में, ये कितना होगा 44.8 अपॉन 10, यानी 4.48 लीटर वॉल्यूम इसको लगेगा। कितना 3.4 ग्राम अमोनिया 4.48 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। ये हो गया मेथड वन। अभी हम दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। देखो भाई, ठीक है, हमें ये पता है, देखो हमें पता है कि 1 मोल हमेशा इतना घेरेगा, इतनी जगह। तो क्या हम यहां से इसका नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जब हमको पता है 1 मोल इतना घेरेगा, तो भाई मोल से भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका मोल निकालो, मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है 3.4 अपॉन मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, अभी देखा हमने कितना होता है 17 इसको कर दो, यहां से पॉइंट लाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 17 से ये 2 बार में, यानी 0.2 मोल आ गया इसके, किसके NH3 के। तो या तो उसको, हाँ या तो उसको 3.4 ग्राम बोल दो या फिर 0.2 मोल बोल दो, मतलब एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 मोल अमोनिया 22.4 लीटर घेरेगी तो 0.2 मोल कितना घेरेगा, तो वापस सेम टू सेम वैसे ही 22.4 अपॉन 1 इंटू में 0.2। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कर दो, कितना आएगा, लगाओ दिमाग, 4 और 0.2, 4 दूनी 8, 4 इंटू में 0 0 0, तो 8 4 4 0, 1 2, तो वही आंसर आया 4.48, और यहाँ भी 4.48 लीटर है। मतलब दोनों मेथड से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो हम इसके मोल निकाल लो 3.4 ग्राम के, मोल से आंसर आ जाएगा, या फिर सीधा 1 मोल को ग्राम में कर दो और जितने का पूछा उससे निकाल लो। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, फिर से देखना आ जाएंगे। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी। ठीक है, तो भैया वापस इसको कर दो। कैसे? हमें पता है कि 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरेगी, 22.4, तो 2 मोल के लिए कितना लगेगा? खैर ये तो इसका दुगना हो गया, वापस से 22.4 अपॉन 1 इंटू में 2, तो मतलब क्या आएगा 44.8 लीटर इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, अभी और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसी का लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो इसको आप करके देखो। 3 सेकंड की हिंदी खोलता हूं मैं, आप इसको ट्राई करो। 1 2 3 हो गया। अभी मैं करता हूं, देखो भाई, हमें वापस पता है कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, अभी इसको काम करते हैं मोल से कर लेते हैं। तो इसमें कितने मोल होंगे? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास कितना है 1.7, मोलर मास कितना होता है 17, ये गया तो ये 10, 1/10 यानी 0.1 मोल है। अच्छा इसको तो बहुत ही बढ़िया, तो ये तो कितना 22.4 अपॉन 1 इंटू में 0.1, एक और सारा क्या आएगा 2.24 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। खैर इसको आप मोल से भी निकाल सकते हो, ग्राम से भी निकाल सकते थे, तो इसको लिख दो फिर। अमोनिया का कितना वेट होगा 17 ग्राम, 17 ग्राम 22.4 लीटर घेरेगी, तो 1.7 कितना घेरेगी इतना। ठीक है, तो मोल से और ग्राम दोनों से इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, कैलकुलेट वेट ऑफ 2.24 लीटर CH4 एट एसटीपी। ठीक है भैया, तो उसने हमको 2.24 लीटर ये गैस का वॉल्यूम दे दिया। गैस कौन सी है? मीथेन। अब बताना है कि इसमें इसका वेट कितना होगा। ठीक है, आप ट्राई करके देखना चाहते हैं, करिए, फिर मैं बताता हूं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें क्या पता है, वापस बेसिक पे आ जाओ, बिल्कुल पहले पॉइंट पे, कि 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। कैसे लीटर दिया है? ठीक है, कोई इसको ऐसा कर लो। हमें ये पता है कि 22.4 लीटर गैस हमेशा 1 मोल, मतलब 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरती है। ठीक है, तो मतलब 22.4 लीटर 1 मोल गैस घेरती है। अब 1 मोल गैस का वेट कितना है? तो ये 1 मोल दिया है CH4, इसका वेट निकाल लो। कार्बन का कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हो 4, 12 4 16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 1 मोल गैस यानी CH4, 1 मोल CH4 गैस अमोनिया, 1 मोल मीथेन गैस हमेशा 22.4 लीटर घेरेगी। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन हमेशा 22.4 लीटर घेरेगी। उसने क्योंकि लीटर का पूछा तो हमने लीटर में सिर्फ इधर उधर कर दिया है, आपको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 22.4 लीटर में हमेशा 16 ग्राम होगा, तो 2.24 लीटर में कितना होगा? तो 16 बटे 22.4 इंटू में 2.24। अब क्या करो, इसको 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां से रख जाएगा अपॉन 10, ऐसे कैलकुलेट। तो 22.4 लीटर को चाहिए 1 मोल, यानी 1 मोल को हम ग्राम में लिख देंगे, तो 22.4 लीटर कितना चाहिए 16 ग्राम, मतलब 22.4 लीटर 16 ग्राम मीथेन गैस घेरेगी। पूछा क्या है कि 2.24 लीटर में कितना वेट होगा, तो जब 22.4 लीटर में 16 ग्राम होता है तो इसमें कितना होगा 16 बटे 22.4 इंटू में 22.4। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा इंटू में ये नहीं आएगा, इंटू में आएगा 2.24, इतने का पूछा है ना, तो 16 बटे 22.4 इंटू में 2.24। अब देखो इसको 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहां से हटेगा और यहां आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ये 22.4 सीधा कट गया, इसको डिवाइड करो तो 1.6 ग्राम इज द आंसर, यानी 1.6 ग्राम मीथेन इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम, इससे थोड़ा सा चेंज करेंगे। मान लो अगर मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ, मान लो ये दे दिया मैंने 3.36 लीटर O2 एट एसटीपी। अब हमसे पूछा है कि 3.36 लीटर O2 का वेट, 3.36 इतने लीटर O2 है, 3.36 लीटर O2 है, उसका वेट बताना है। ठीक है, तो वापस वही करेंगे। हमें पता है कि 22.4 लीटर जब भी इतना वॉल्यूम होगा तो उसका वेट होगा 1 मोल के बराबर, यानी 1 मोल O2। ठीक है, इसका मतलब 22.4 हमेशा 1 मोल O2 का वेट कितना होगा 16, 1 का होता है 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 32 ग्राम। मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। 32 ग्राम O2 जब होगी तो उसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो 3.36 लीटर में कितना ग्राम O2 होगी। कर दो इसको वापस, 32 अपॉन 22.4
इनटू में 3.36, वापस से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि भाई कैलकुलेशन इजी हो जाए, सीधा कट जाएगा यहां से। अब देखो ये 11 से जाएगा 2 बार में, 11.2 से जाएगा ये 2 बार में, और ये 11.2 से जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, अब बस 16 से इसको काटो, अच्छा 32 को इसको काटेंगे तो कितना 16, 16 थी 48, 48 के अपॉन में 10 यानी 4.8 ग्राम इज द आंसर। ठीक है, 3.36 लीटर O2 के लिए 4.8 ग्राम O2 लगेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 11.2 लीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो अभी तक भैया हम वॉल्यूम वगैरह निकाल रहे थे, वेट निकाल रहे थे, अभी मॉलिक्यूल्स पूछ लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता है। ऐसे याद रखें, देखो 22.4 लीटर में हमेशा 1 मोल CO2 होगा। बिल्कुल, इसका मतलब 22.4 लीटर में क्या 1 मोल CO2 को हम 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 1 मोल का मतलब ही होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। हमने बताया लास्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में देखा हो तो आपको पता चल जाए, ये मॉलिक्यूल है, इसलिए 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल का मतलब ही होता है 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 1 मोल तो इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब 22.4 लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कितने पूछा है? 11.2 लीटर में कितने होंगे? तो 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22.4 इंटू में 11.2। इसको करेंगे ये 1 बार में, ये 2 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, यानी 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? मॉलिक्यूल्स पूछे, हमें पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल CO2 होगा। बिल्कुल, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मोल CO2 में हमेशा 22.4 लीटर गैस ऑक्यूपाई करेगा, इतना लीटर लगेगा। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर को 1 मोल को क्या हम 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो जब इतने लीटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 11 पॉइंट में कितने होंगे? तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू में ये 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट वेट ऑफ 112 ml ऑफ H2O। ठीक है, देखो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले हमको एक मोल का वेट निकालो या एटम्स निकालो। अभी तक हम जो कर रहे थे, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 22.4 लीटर में हमेशा 1 मोल H2O होगा। ठीक है, 22.4 लीटर में हमेशा 1 मोल H2O होगा। लेकिन यहाँ हमको ml दे रखा, ठीक है, हमको इसका वेट निकालना है। तो पहले ये लिख लो, मतलब अब देखो इसका सिर्फ मतलब इसके कितने तरीके से लिख सकते हैं वो दिख रहा हूँ। 22.4 लीटर में 1 मोल H2O, मतलब क्या हो, 22.4 लीटर में 18 ग्राम पानी है। 1 मोल पानी का वेट 18 ग्राम होता है, तो 22.4 लीटर में 18 ग्राम पानी होता है। यहाँ क्या पूछा है? तो 112 ml में कितना वेट होगा। जब 22.4 लीटर में इतना है तो हमको 112 ml में निकालना है। पहले क्या करेंगे, हम ये जो लीटर में दिया है इसको ml में करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22400, ठीक है, 1000 3 जीरो आएंगे और 1 जीरो इसमें डेसिमल में गया, तो ये इतने ml में 18 ग्राम पानी होगा। ठीक है, पूछा कितना कि इतने ml में कितने ग्राम पानी होगा, तो 112 ml में कितना होगा 18 अपॉन 22400 इंटू 112। अब देखो भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या हम 22400 को ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ से 2 जीरो हटाए और इंटू में 100 कर दिया, मतलब भी वही रहा। ठीक है, ये भी क्या 22400 ml है, ये 224 इंटू 100, क्या यही है? बिल्कुल। और यहां से हमारा देख सकते हैं कि 2 बार में सीधा कट गया, इसको वापस काटेंगे तो 9 यानी 9/100। इसको जब करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.09 ग्राम, यानी 100 ml पानी 112 ml में 0.09 ग्राम पानी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमें पता है 22.4 लीटर में 1 मोल पानी होता है, तो पानी को पहले हमने ग्राम में कर लिया, यहाँ फिर लीटर को ml में कर लिया, तो इतने ml में 18 ग्राम पानी, तो इतने ml में कितने ग्राम पानी, कितना आ गया 0.09। बहुत बढ़िया। तो भाई अब हम चलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर ट्राई करना, थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है। मान लो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.6 मिलीग्राम mg लिखा रहा है, ठीक है, ऑफ CH4 एट
एनटीपी। आपको ये बताना है कि 1.6 mg मीथेन के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 1.6 मिलीग्राम मीथेन से। और थोड़ी हिंट देता हूं कि 1.6 mg का मतलब होता है 1 mg का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। ये आपकी हिंट है, आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट में कर देना। इसका आंसर मैं आपको कल बताने वाला हूं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नया टॉपिक के मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो भाई ये इसके गिनती के 4-5 क्वेश्चन है, लगभग हर क्वेश्चन में लगभग सेम वैसा ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के रूप में समझेंगे, ठीक है। मान लो जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया है इंसुलिन, मान लो क्वेश्चन दिया है इंसुलिन कंटेन 2% बाय वेट सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या वेट, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दिया, देखो इंसुलिन कंटेन 2% बाय वेट सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास या वेट, ठीक है। तो भाई देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कैसे अपन निकालते हैं। देखो भाई पहले क्वेश्चन मतलब पढ़ो, 2% बाय वेट मतलब 2% बाय वेट, परसेंट, सेंट मतलब पर मतलब प्रति, सेंट मतलब 100, मतलब प्रति 100 इंसुलिन के एटम में 2 एटम सल्फर के हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब अब देखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी निकलता है जब हम ये माने कि भाई पूरे इंसुलिन के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम हो सल्फर का, ठीक है। अब भाई जैसे 2% दिया है, 2% सल्फर दिया है, बाकी 98% दिया है, भाई कुछ भी हो सकता है। अब इस 2% में कितने भी एटम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी आएगा जब हम ये माने कि पूरे इंसुलिन में सल्फर का सिर्फ एक एटम है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, 2% बाय वेट, इसका मतलब ये है कि 2 AMU प्रेजेंट है 100 AMU इंसुलिन में, ठीक है। यहां हम सिर्फ एक एटम का वेट निकालते हैं, इंसुलिन, ठीक है। इसका मतलब 2% बाय वेट, इसका मतलब 2 AMU प्रेजेंट है 100 ग्राम इंसुलिन में, INSULIN, ठीक है, इंसुलिन। तो इसका एक कितना मिनिमम सल्फर प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब ये पूछा है उसने कि इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो भाई याद रखो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी आएगा जब जो एलिमेंट हमको दिया है उसका हम सिर्फ एक ही एटम माने, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका वेट कितना होता है सल्फर का 32, तो 32 AMU, ठीक है। तो जब 2 AMU 100 AMU प्रेजेंट है तो 32 AMU कितने में प्रेजेंट होगा, 100/2 इंटू में 32, इसको 2 से काटेंगे तो 16, यानी 1600 AMU, यानी 1600 AMU इंसुलिन में एक एटम होगा सल्फर का, इसको बोलते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल कंटेन 0.01% mg बाय मास, ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तभी निकलता है जब हम ये माने कि उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट दे रखा है वो उसका सिर्फ एक ही एटम हो। जब उसका एक ही एटम मानेंगे तो उससे हमारा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, ठीक है। ठीक है, पहले इसका मतलब लिखते हैं, क्या दिया है 0.01%, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 0.01% प्रेजेंट है कितने 100 AM, अच्छा इतने AMU ग्राम, इतने AMU प्रेजेंट है 100 AMU, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, फिर से बता रहा हूं 0.01 mg प्रेजेंट है 100 ग्राम 100 AMU क्लोरोफिल में, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ एक एटम का वेट निकालते हैं, इसीलिए हम इसमें ग्राम नहीं लिखेंगे, AMU लिखेंगे। इसके पहले भी वही किया था हमने, ठीक। इसके पहले क्या क्वेश्चन था सल्फर का, इतना सल्फर था, हमेशा 100 AMU लेके चलना है क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो 0.01 AMU प्रेजेंट है 100 AMU में, तो mg का वेट कितना होता है 24, तो 24 AMU कितने क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा, तो कर दो 100/0.01 इंटू में 24, यहां से हटाएंगे तो ऊपर 0 0 तो और बढ़ जाएंगे, तो बस कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 24000, ठीक है, 2,40,000, ये इसका आंसर है,
ठीक है। मिनिमम मोलिकुलर वेट तभी आएगा जब हम ये माने कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट दिया है उसका सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन 0.1% Fe यानी आयरन बाय वेट, कैलकुलेट मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो भैया हमको हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल दिया है जिसमें 0.1% यानी 0.1% यानी प्रति 100 एटम में 0.1 एटम्स जो हैं वो Fe के प्रेजेंट हैं। ठीक है, 100 AMU यानी परसेंट में दिया यानी 0.1% यानी प्रति 100 एटम में 0.1 एटम्स Fe के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे का परसेंट में दिया है, इसका मतलब 0.1 AMU प्रेजेंट है 100 AMU में। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको? मिनिमम मोलिकुलर वेट। तो 56, तो हम मिनिमम मोलिकुलर वेट तब निकलेगा जब हम ये माने कि इस एलिमेंट का सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है। तो एक एटम का वेट कितना होगा? दिया है 56, तो 56 AMU कितने हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होगा? निकाल दो। 100 अपॉन 0.1 इंटू में 56, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 56000 AMU। इतने AMU में एक एटम Fe का प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमको एक एटम मानना पड़ेगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन पेरोक्सिडेस एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% by weight. Minimum molecular weight of peroxidase enzyme is। ठीक है भैया, तो वापस 0.5% दिया है यानी प्रति 100 एटम एंजाइम में 0.5 एटम जो है वो सेलेनियम के हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ 0.5 AMU प्रेजेंट है 100 AMU एंजाइम में। ठीक है, ये PE लिख देता हूं, पेरोक्सिडेस एंजाइम। तो इसका वेट कितना दिया है? तो 78 AMU। इसका एक एटम कितने एंजाइम में प्रेजेंट होगा? तो इसको कर दो 100 अपॉन कितना है? 100 अपॉन 0.5 इंटू 78, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, 5 से इसको काटो 2 बार में। अभी 78 इंटू 2 144। ठीक है, तो 78 इंटू 2 यानी 156 का इसमें इंटू करेंगे, कितना हुआ ना? 78 इंटू 2 8 16 1 15 156। ठीक है, 156 इंटू 100, ये इसका आंसर आ गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.56 इंटू 10 टू द पावर 4। ये इतने AMU एंजाइम में सेलेनियम का एक एटम होगा। तो भाई देखो, हो सकता है मेरे बोलने से आपको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जिस टाइप से हमने 4 क्वेश्चन किए आप समझ गए होंगे कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमको एक एटम मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके मतलब कितना एंजाइम प्रेजेंट हो जिसमें सिर्फ एक एटम हो। तो भाई इतने AMU एंजाइम होना चाहिए, उसमें हमारा एक एटम होगा सेलेनियम का। ठीक है, और भाई ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको नॉर्मली यही वाला आंसर दे रहे थे। खैर ये भी सही है क्योंकि कैलकुलेशन में तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।